सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुलरिया एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे दिव्यांगजन के साथ यदि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगेंस्ट रूल्स हरासमेंट होती है, तो हमारे साथी जो है वो अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु क्या कार्रवाई कर सकते हैं। साथियों, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, मान लिया जाए कर्मचारी है और कर्मचारी के साथ अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो अपने जो उच्च अधिकारी यानी पहली जो स्टेज होती है वो अपने करंट डीडीओ को रिक्वेस्ट डालता है, और अगर उसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे जो भी स्टेप बाय स्टेप जो हायर अथॉरिटीज़ होती है उसे रिक्वेस्ट डालता है, जो कि कई बार काफ़ी लंबा समय ले जाता है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जो है वो और ज़्यादा प्रबलता के साथ डेवलप होने का टाइम भी जो है वो मिल जाता है, जिससे हम दिव्यांगजन जो है वो प्रताड़ित महसूस करते हैं। तो साथियों, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 और पूर्व में जो विकलांगता अधिनियम 1995 था, उसके अंदर स्पष्ट रूप से यह जो प्रावधान है कि पूरे देश के लिए मुख्य जो दिव्यांगजन आयुक्त है उसकी नियुक्ति की जाएगी, और सभी राज्य अपने अपने राज्यों में जो है वो क्या करेंगे, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की नियुक्ति करेंगे, जो कि एक कोर्ट के रूप में काम करेगा, और वहाँ पर कोई भी दिव्यांगजन जो है वो अपनी जो शिकायत है, व्यथा है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी वो रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं, और निःशुल्क जो है वो आपको उस समस्या के ऊपर जो है जो भी कानूनी जो कार्रवाई नियम के मुताबिक जो बनती है आपको न्याय मिलेगा। तो साथियों, देश के अंदर जो है वो CCPD जिसको हम बोलते हैं, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो है वो हमारे कार्यालय दिल्ली में है, भारत सरकार का, वहाँ कार्यरत है। तो केंद्र स्तर पर कोई भी किसी प्रकार की ग्रीवेंसीज है, कोई शिकायत है, उसके लिए तो हम साथियों को जो है वो मुख्य जो दिव्यांगजन आयुक्त भारत सरकार नई दिल्ली है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ, उनको अनुरोध करना पड़ता है, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जहां राज्यों की बात आती है तो साथियों, प्रत्येक राज्य में अपना खुद का जो है वो राज्य आयुक्त दिव्यांगजन है। तो अधिकतर जिलों के अंदर जो है वो राज्य आयुक्त जो है वो उनकी जो कार्यालय है वो कार्य कर रही हैं, और बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं, और बड़ा तेज़ी से जो है वो न्याय मिल रहा है। और इसी कड़ी में साथियों, मैं यहाँ पर विशेष तौर पर जो है हम हरियाणा राज्य की बात करना चाहेंगे। तो साथियों, मात्र जो है वो 2 वर्ष से भी कम के कार्यकाल में हरियाणा में जो हमारे वर्तमान में जो आयुक्त दिव्यांगजन है, उनने हजारों की संख्या में जो है वो आवेदन है, जो मामले हैं वो स्वीकार किए हैं, उन पर निर्णय दिए हैं, और दिव्यांगजन को जागरूक करने के अंदर अपनी जो है एक अविस्मरणीय भूमिका जो है, एक मतलब माइलस्टोन जो यूँ कहिए कार्यकाल जो है वो इनका है, जिसके लिए प्रदेश का प्रत्येक दिव्यांगजन जो है माननीय आयुक्त महोदय का ऋणी है साथियों। और हरियाणा प्रदेश के अंदर इतनी ज़्यादा जागरूकता आई है दिव्यांगजन की आप सभी साथियों के सहयोग से, कि आज प्रत्येक दिव्यांगजन जो है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, और किसी भी प्रकार की न्याय की स्थिति में बड़ी प्रबलता के साथ जो है वो फ्रंट फुट पर आकर अपनी बात को, अपने मुद्दे को उठाता है, और जो भी लीगल रेमेडी उसकी बनती है उसके लिए वो किसी प्रकार का भी कोई संकोच नहीं करता है। तो साथियों, चाहे आप कर्मचारी हैं, चाहे आप गैर कर्मचारी हैं, चाहे आपका कोई संगठन है, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा लगता है कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप माननीय आयुक्त दिव्यांगजन कंसर्न स्टेट के, सिर्फ हरियाणा के नहीं, उसमें आप अपना एक हस्तलिखित जो है वो अनुरोध पत्र, और उसके साथ जो भी आपके साथ किसी प्रकार की समस्या है उसके बारे में विस्तृत जानकारी लिख करके आप डाक के द्वारा या ईमेल के द्वारा प्रेषित कर सकते हैं, और आपको जो है उसके ऊपर जो भी बनती कार्रवाई है, जो भी प्रतिवादी है, जो आपके इस मामले में इन्वॉल्व हैं, उनको सबको नोटिस जाएंगे, और समय समय पर मामले की सुनवाई होगी। तो साथियों, कोविड के दौरान जो है, क्योंकि सभी जो चाहे वो माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है,
चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय, सभी न्यायालयों ने अपनी जो कार्रवाई है वो ऑनलाइन जो है वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर दी थी। लेकिन हमारी तो निरंतर ये मांग रही है कि दिव्यांगजन के जो न्यायालय हैं, जैसे कि जो राज्य आयुक्त के न्यायालय हैं पूरे देश में, वो तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही जो है वो कंडक्ट होने चाहिए, क्योंकि दिव्यांगजन को जो है वो बहुत ही जो है ट्रांसपोर्ट का इशू है, और बड़े राज्य के अंदर कहीं भी जो है वो बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और इस आने जाने की असुविधा के चलते दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को जो है वो उजागर ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम अनुरोध पत्र डालेंगे तो हमें पैरवी करनी पड़ेगी, और पैरवी के लिए हमें जाना पड़ेगा, और जाने के लिए किराया नहीं है, या हमारे ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है, हम जा नहीं सकते, हमारे पास एस्कॉर्ट नहीं है, या एनी अनदर रीजन। तो अति प्रसन्नता के साथ साथियों हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कोविड के दौरान हरियाणा राज्य में तो आयुक्त दिव्यांगजन जो है उनका जो न्यायालय है वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है बड़े प्रभावशाली ढंग से काम करता ही रहा है। और बाद में जब माननीय न्यायालय ने इसे ऑफलाइन जो मोड पर लाने के लिए जो है वो कार्रवाई शुरू की, तो हमने माननीय आयुक्त महोदय से अनुरोध किया कि चाहे आप रिस्पोंडेंट अदर जन जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनको चाहे आप जो है ऑफलाइन हियरिंग के लिए जो है वो बोल दें, लेकिन हमारा आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि दिव्यांगजन के लिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही अपीयरेंस की जो फैसिलिटी है वो कंटिन्यू रखी जाए, ताकि दिव्यांगजन अपने मामले में अपनी पैरवाई घर बैठे कर सकें, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस वहन ना करना पड़े, और ना ही वो अपने आप में इन्फीरियर फील करें, क्योंकि अनेक ऐसे गंभीर दिव्यांगजन हैं जो बिना एस्कॉर्ट के साथ मूव नहीं कर सकते। ऐसे में उनका स्टेट कैपिटल के ऊपर जो है वो कमीशन के ऑफिस में अपीयरेंस होना बहुत मुश्किल है। वहीं जहाँ कहीं लीगल की बात आती है तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी जो साथी हैं वो इस कैपेसिटी में हो कि वो एडवोकेट हायर कर सकें। और माननीय आयुक्त महोदय ने बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे इस अनुरोध को जो है वो संज्ञान में रखा, और आज भी जो है वो आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा जो है उनका जो न्यायालय है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही जो है वो हियरिंग जो है कंटिन्यू है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। और हम तो आप सभी साथियों से, देश के तमाम प्रदेश के साथियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने अपने राज्य में जो आयुक्त दिव्यांगजन के जो आपके कार्यालय चल रहे हैं, जो कोर्ट चल रही है, अगर वो ऑफलाइन मोड में है तो उनसे भी आप रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जो हमारे पीडब्ल्यूडी साथीज हैं उनके लिए ये मैंडेटरी ना हो, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही जो है आपको जो है ये हियरिंग जो है अलाउड हो, ताकि आप और ज़्यादा प्रबलता के साथ बिना किसी संकोच के अपने किसी भी प्रकार के ग्रीवेंसेस को वहाँ पर जो है वो डाल सकें, और आपको त्वरित जो है वो न्याय मिल सके। तो साथियों अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और प्रत्येक राज्य के जो आयुक्त दिव्यांगजन हैं उनके पूरे के पूरे पते जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। फिर भी किसी साथी को किसी प्रकार की कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम तुरंत आपकी क्वेरी का जो बनता रिप्लाई है वो देंगे। और किसी भी प्रकार के भेदभाव या शोषण की स्थिति में अपनी आवाज़ को बुलंद करें और न्याय की मांग करें। और साथियों हम इस बात के लिए आश्वस्त हों कि यदि हमारे साथ किसी प्रकार का शोषण है तो हमें न्याय मिलेगा, और 100% मिलेगा। लेकिन उसके लिए साथियों हमें सामने आना होगा। जब तक हम अपना आवेदन ही नहीं देंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कोई आपको जो है सहयोग मिलना जो है वो संभव नहीं है। तो आज की कड़ी में साथियों इतना ही। आने वाली कड़ी में इसी प्रकार से हम जो है डिसेबिलिटी राइट्स की अपडेट्स, वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, प्रोविजंस, रूल्स, और आपके मंच के द्वारा जो है वो दिव्यांग जनितार्थ राज्य व प्रदेश स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी लेटेस्ट अपडेट इसी प्रकार से साझा करते रहेंगे। साथियों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि घर बैठे प्रत्येक दिव्यांग साथी को डिसेबिलिटी राइट की अपडेट्स मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।